क्या आप भी उन आवाजों से घिरे हैं जो कहती हैं तुम नहीं कर सकते, जो आपको शून्य बताती हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई? लेकिन जरा सोचिए, क्या उस शून्य में ही अनंत संभावनाएं छिपी नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी हार में ही छिपी है? वो हर ठोकर, हर गिरना आपको उठने का एक नया रास्ता नहीं दिखाता। ये दुनिया आपको बताएगी आपके पास कुछ नहीं, कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, पर असलियत तो ये है आपके पास वो सब कुछ है जो एक शिखर को छूने के लिए चाहिए। आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है जो किसी भी मुश्किल को राख कर सकता है। क्या आप तैयार हैं उस आग को सुलगाने के लिए? उठो, उस आवाज को खामोश कर दो जो तुम्हें रोकती है, अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। ये सिर्फ एक शुरुआत है शून्य से शिखर तक के एक अविश्वसनीय सफर की। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? तैयार हो जाओ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि तुम कौन हो। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं, एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उसका बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा था। किताबें तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लोग कहते थे इस लड़के का कुछ नहीं होने वाला, ये तो शून्य से भी नीचे है। क्या वो गलत थे? अर्जुन सुनता था, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, एक जुनून जो कोई देख नहीं पाता था। जब अर्जुन 10 साल का था, उसके पिता बीमार पड़ गए। कोई इलाज नहीं था। एक दिन उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, ये दुनिया बहुत कठोर है, मगर याद रखना सबसे बड़ा धन ज्ञान है। उनकी आवाज में दर्द था, पर एक उम्मीद भी थी। वो रात अर्जुन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। उसने उसी पल कसम खाई, वो शिखर तक पहुंचेगा चाहे जो हो जाए। लेकिन कैसे? उसके पास न पैसे थे, न साधन, न ही कोई राह दिखाने वाला। दिन रात उसने मेहनत की। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी किताब मिली उसे। वो ज्ञान क्या था जो उसके पिता ने कहा था? उस किताब में एक पुराने गुरुकुल का जिक्र था, जहां बिना धन के भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। पर उसका रास्ता बेहद कठिन था। अर्जुन ने वो रास्ता चुना। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता, पत्थरों पर लिखता, नदी में नहाता और सूखी रोटी खाकर गुजारा करता। कई बार हार मानने की सोची, क्या यह संभव है? लेकिन उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते। सालों बीत गए। अर्जुन बड़ा हो गया था। उसका ज्ञान का भंडार बढ़ता जा रहा था, पर अभी तक वो शिखर तक नहीं पहुंचा था। लोग अब भी उससे अनजान थे, उसकी मेहनत से अनजान थे। वो एक साधक की तरह जीता रहा। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, पर अब उसमें एक गहराई और दृढ़ निश्चय था। एक दिन शहर में एक विशाल ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विजेता को एक बड़ी राशि और देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश का अवसर मिलने वाला था। अर्जुन ने सोचा, यही मौका है। वो वहां पहुंचा, मैली कुचैली पोशाक में, बालों में मिट्टी लगी हुई। सब उसे देखकर हंसे। ये कहां से आ गया? क्या वो उससे कम थे? प्रतियोगिता शुरू हुई। एक से बढ़कर एक विद्वान थे। पहले राउंड में सब हैरान रह गए जब अर्जुन ने सबसे मुश्किल प्रश्नों का उत्तर पलक झपकते ही दे दिया। दूसरे राउंड में बड़े बड़े गुरु भी उसके सामने फीके पड़ गए। तीसरे राउंड में उसने ऐसी पहेली सुलझाई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। अंतिम राउंड में सबसे मुश्किल प्रश्न पूछा गया। हर कोई सोच में पड़ गया, पर अर्जुन ने एक पल भी न लगाया और उसका उत्तर दे दिया। उसकी आंखों में अब आनंद के आंसू थे। वो जीत गया था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने इतना ज्ञान कहां से प्राप्त किया, तो उसने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी। सब उसे जानना चाहते थे, उसकी कहानी सुनना चाहते थे। जब उसे मंच पर बुलाया गया तो वो धीरे से बोला, मेरा सफर शून्य से शुरू हुआ था। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, पिता के शब्द, गरीबी और वो टूटी किताब। सब हैरान थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटा सा पुराना पत्थर का टुकड़ा निकाला। ये वो पत्थर है, उसने कहा, जिस पर मैं अपने पिता की दी हुई सीख लिखता था। उस पत्थर पर एक अजीब सा चित्र बना हुआ था। जब एक बड़े विद्वान ने उसे ध्यान से देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। ये तो वो बुदबुदाए प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्यमय गुरुकुल का चिन्ह है, जिसका जिक्र सिर्फ किताबों में मिलता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये वो किताब है जिसमें उस गुरुकुल का रास्ता था। उसने अपनी पुरानी किताब सबको दिखाई। किताब खराब हो चुकी थी, पर उसके पन्नों पर कुछ निशान थे जो किसी को समझ नहीं आए थे। तभी एक और विद्वान ने आगे बढ़कर कहा, ये निशान तो एक गुप्त भाषा में लिखे हुए हैं जो सिर्फ कुछ ज्ञानी ही समझ सकते हैं। सब दंग रह गए। अर्जुन की ये सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राज का भी हिस्सा थी जो सालों से छिपा हुआ था, और वो राज अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया था। अब सबके मन में एक ही सवाल था, वो गुप्त भाषा क्या थी, और उस किताब में, उस गुरुकुल के बारे में और क्या राज छुपे थे। शायद ये तो बस शुरुआत थी उसके शिखर तक पहुंचने की। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।